ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी। अपालतौ जेड़ परू ते परम पड़बी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संताप्य मानस शांति जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। गाथा पाठ कर लें। घर में रहे योगे तो एको पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद आचार्य कहते हैं, घर में रहते हुए भी अगर जीव ध्येय और उपाधि की पहचान कर लेगा तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण के कार्य को प्रारंभ कर सकता है। इसलिए घर गृहस्थी में रहकर धर्म नहीं हो सकता, ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। और जो जीव इस तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं कि घर में रह के धर्म नहीं हो सकता, वास्तव में वे बहुत बड़ा अधर्म करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। साफ साफ आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन पूर्वक जो बताया है वो गृहस्थों को ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज आदि तो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं और ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक होते हैं। और सम्यक दर्शन सहित घर गृहस्थी में सामान्य गृहस्थ सम्यक दृष्टि बहुत आराम से बन सकता है, रह सकता है। इसलिए धर्म करने के लिए हमें घर गृहस्थी छोड़ देना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए, ये जैन धर्म बिल्कुल भी नहीं बताता। जैन धर्म तो पहले तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा की श्रद्धा करे, आत्मा का अनुभव करे, घर के आदि अपने जो कर्तव्य हैं वो पूरे करे। और जब उसके अंदर में आत्मलीनता बढ़ जाती है, वीतरागता बढ़ने लगती है, तो सहज ही वृत्ताधिक धारण करने का भाव आए बिना रहता नहीं। और फिर और ज़्यादा लीनता बढ़ती है तो साधु बन जाता है। लेकिन जबरदस्ती साधु बनने का मार्ग जैन दर्शन में नहीं है। पूरी दीक्षा ले लेना, बिना सम्यक दर्शन के वृत्ताधिक अंगीकार करना, ये जैन दर्शन है ही नहीं, ये राजमार्ग है ही नहीं। ये तो अपवाद मार्ग है, कोई कदाचित कभी कभार। लेकिन ये मार्ग जिन शासन में तीर्थंकर देव ने, परमात्मा ने बताया ही नहीं है कि पहले दीक्षा लो फिर सम्यक दर्शन लेना, ये मार्ग ही नहीं है। पहले निर्वृत्ति लो, त्यागी वृत्ति बनो, फिर आत्मा का स्वरूप समझना नहीं। पहले आत्मा का स्वरूप समझो, तत्व निर्णय करो, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो, आत्मा की अनुभूति करो। उसके बाद जब परिणति में वीतरागता बढ़ जाए और प्रतिज्ञा लेने का भाव, व्रताधिक पालने का भाव सहज उत्पन्न हो, तभी नियम व्रत लेना चाहिए। नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, समाज की परंपरा से, कुल परंपरा से व्रताधिक पालना जैन धर्म नहीं है।
क्या बोला मैंने? नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, कुल परंपरा से, देखा देखी वृत्तादिक का पालन करना ये जैन दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन सहित आत्मलीनता बढ़ने पर जब जीव को सहजी वैराग्य का परिणाम आता है और सहजी वृत्तादिक लेने का भाव आता है, तब जो वो वृत्तादिक धारण कर कर जो आत्म स्थिरता होती है वो जैन दर्शन है। इसलिए अपन को कभी भी देखा देखी वृत्तादिक धारण नहीं करना, चाहे पूरे घर वाले ही साधु क्यों ना बन जाए, चाहे समाज के सब लोग साधु क्यों ना बन जाए, हमें किसी के देखा देखी काम नहीं करना। ऐसे ही पाप के भय से वृत्तादिक नहीं लेना। जब तक अंदर में परिणति में वैसा भाव स्वयं से जागृत ना हो, अंदर से वैराग्य भाव ना बने, आत्मलीनता नहीं हो, तो क्षण भर के परिणाम को देखकर प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि क्षण भर का वैराग थोड़ी देर में चला जाएगा और प्रतिज्ञा लेकर तो तुम बंध जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर में वो भाव तो रहेगा नहीं और वो प्रतिज्ञा को फिर ढोगे, उसके प्रति अनादर का भाव, अरुचि का भाव, सो वो जितना पुण्य बनता उससे कई गुना तो पाप बन रहा है। देखो ये तो ऐसी बात है कि तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं हो तो रिश्तेदार को मत बुलाओ, है समझ में? अब व्यवस्था है नहीं, रिश्तेदार को बुला लिया तो उसका अनादर और कर रहे हैं। तो पहले तो कम से कम रिश्ता नहीं बिगड़ता, अब तो रिश्ता गारंटी से बिगड़े। अब आप कहो कि नहीं साहब हमने तो बुलवा लिया। अरे बुला के करोगे क्या तुम, जब तुम्हारे घर में भोजन नहीं है, रहने का अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो उस बेचारे को अनादर हो रहा है। नहीं साहब हमने वो औरों से तो अच्छे, अरे अच्छे की क्या, इससे और बिगड़ता है। ये वर्तमान में बहुत सारे साधु हैं, इस बात के अहंकार में है कि हम साधु हैं, हम साधु हैं, हमने दीक्षा ले ली। अरे लेकिन साधु की चर्या का पालन नहीं करते हो, समझ में आया? अंदर कसाय रखते हो, लोगों की श्रद्धा को ठगते हो, मायाचारी करते हो, झूठ फरेब बोल के अपनी व्यवस्था कराते हो, मठ बनाते हो, धर्मशालाओं का निर्माण करते हो, समझ में आया? कसाय से पीड़ित रहते हो, सेठियों को मनाते हो, सो तुम साधु होकर भी, समझ में आया कि नहीं आया? संसारी हो, मोही हो, चार गति में रुलने वाले हो। अब अपने मुँह हम तो साधु हैं, अरे तो साधु का स्वरूप जो है वो तो साधु का चाहिए ना। ऐसे तो दुनिया में साधुओं की कोई कमी है? हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में 2-4 साधु मिल जाएंगे। साधु कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, आज के ज़माने में कोई भी साधु बन जाता है, क्योंकि जनता सोई हुई है। अभी एक महाराज कल परसों कह रहे हाँ मैं एसी में बैठता हूँ, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, हाँ मैं पंखा चलाता हूँ, तो क्या हो गया? बाद में प्रायश्चित करता हूँ। ये सब बिल्कुल स्पष्ट, मेरा प्रायश्चित देखते हो क्या? क्या हुआ? और तुम्हारे पीछे चलाता हूँ। अब तुम मुझसे मिलने आते हो, अब तुम लोगों पर गर्मी लगती है तो मुझसे देखा नहीं जाता, और जनता ताली बजा रही। समझ में आएगा? अब वो कहता है कि मैं साधु। अरे भैया तुम किस बात के साधु हो? जैन दर्शन में ऐसा साधु है ही नहीं। ये तो दादागिरी है, एक प्रकार की फुल दादागिरी है। नहीं समझ में आया? जैसे लोग में होते ना दादागिरी, दादागिरी कौन करते हैं लोग में, बोलो? अब हमारे बुंदेलखंड में बहुत बुरी कहावत है, मैं बोल नहीं सकता, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये दादा वादा वही बनते हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, समझ में आया? जिनकी कोई इज्जत नहीं है, वे 2 कौड़ी के गुंडे बन जाते हैं। फिर वो उनका तो कुछ है नहीं, वो धीरे धीरे भैया गुंडागर्दी चल जाती। अब उनसे कौन बोले? रोड चलते आदमी से कौन उलझे कि क्यों कि साहब ये तो लुटे लुटाए हैं, हम और लुट जाएंगे। ऐसे ही तुमने वो साधु वेश धारण कर लिया है, इसलिए तुमसे कोई कुछ कहता नहीं है। सो तुम्हारे मन में जो आता है तुम उस वेश की आड़ में कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो।
और बेचारी आम पब्लिक साधु है ये सोच सोच के तुम्हारी हर गलतियों को इग्नोर करती रहती है, और ये सोच के कि शास्त्रों में लिखा है कि साधु का अपमान करने से महापाप लगता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हमने तो जैसे लोग में है ना कि गांधी जी ने या किसी ने भी परिस्थिति बस आरक्षण को रखा कि भाई ये बेचारों की हालत बहुत ख़राब है, कुछ जीवों की, इनको आरक्षण के बिना इनकी तरक्की नहीं हो सकती, इन बेचारों को ही खा जाएंगे, तो रखा तो तुम्हारी भलाई के लिए। अब बाद में तुमने उसका दुरुपयोग कर करके समझ में आया कि नहीं आया, अब तुम जो है बिल्कुल उन्हीं पे राज करने लग गए। ऐसे ही साधु की सेवा करनी चाहिए। क्या लिखा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ये तो भारतीय संस्कृति, साधु के प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर भाव है। ओह, लेकिन साधु का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे, नहीं समझे, अपने नियम कायदे कानून का उल्लंघन करोगे, अमर्यादित जीवन जियोगे, कसाय करोगे, तो फिर हम तुम्हें साधु नहीं मानेंगे और हम तुम्हें साधु के योग्य सम्मान देंगे नहीं। कि साहब और जनता तो देती है जिनने शास्त्र नहीं पढ़े, जिनने स्वाध्याय नहीं करा, जो साधु का स्वरूप नहीं जानते, जो केवल भेष को ही नमस्कार करना जानते हैं, ऐसे अज्ञानियों का नमस्कार तुम्हें मुबारक हो। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जिनने स्वाध्याय किया है, जो तत्वअभ्यासी हैं, जो मुनिराज के 28 मूल गुण जानते हैं, मुनि की चर्या जानते हैं, दिगंबर भेष क्या होता है इसका स्वरूप जानते हैं, वे ऐसे गुरुओं को नमस्कार करने वाले, चाहे तुम उनकी निंदा कितनी ही कर लो, हम तुमसे लड़ तो नहीं सकते, ये बात तो पक्की है, हम तुमसे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन तुम हमें गाली दे लो तो दे लो, लेकिन हमारा सिर तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। तुम्हें बुरा लगता है तो लगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि प्रतिज्ञाएं ऐसे नहीं लेना, साधु ऐसे नहीं बनना, सारी दुनिया खूब साधु बनो, नहीं बनना साधु, साधु ऐसे बना ही नहीं जाता। समझ में आया? अभी एक साधु महाराज ऊपर से कल वीडियो सुन लिया इसलिए बोल रहा हूँ, खुद ही बोल रहे हैं, अज्ञानता में दीक्षा ले लेते हैं माता जी बहनें, और इनकी तकलीफ होती है, इनको ये होता है और कैसे वो होता है, सब बता रहे हैं वो पूरा। तो सम्यक दर्शन सहित ही व्रत अंगीकार करना ये जैन दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना, और सम्यक दर्शन वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक, क्या बोला रमेश जी? निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मलीनता पूर्वक, जब अंदर से सच्चा वैराग गाए तभी व्रताधिक अंगीकार करना, और एक बार के भाव में तो करने ही नहीं। जब महीनों सालों के अभ्यास में परिणति में वीतरागता की वृद्धिंगत होती जाने और भाव दशा एकदम वीतराग परिणति होने लगे, तब ही प्रतिज्ञा आदि लेना। क्योंकि बिना वैराग्य के, अंतरंग में सम्यक दर्शन के, अगर कोई जीव देखा देखी, नरकादि के भय से, स्वर्गादि की चाह से, कुल परंपरा से, देखा देखी, समाज के कारण प्रतिष्ठा पाने के लिए, पुजवाने के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए अगर व्रताधिक अंगीकार करता है, सो वो पापी ही समझना। समझ में आया? क्योंकि एक बार प्रतिज्ञा ले ली और फिर तुम्हारे अंदर से वो भाव है नहीं, तो हम उसका अनादर करे बिना, ये अपन अभी करते हैं कि नहीं करते, अपना अपना लगा लो। मैं तो बड़ी प्रतिज्ञाओं की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं की बात कर रहा हूँ। लोगों ने अंदर में तत्व समझा नहीं, वो वैरा और अष्टमी चतुर्दशी हरी छोड़ दी, छोड़ देते हैं लोग, है? और जरा सा शरीर में कोई तकलीफ हुई, परिणाम बिगड़ने लगे 1 मिनट में। यार वो हरी छोड़ दी, और वो हरी के बिना ये सब डॉक्टर कह रहे हैं
उसी से हो रही है। एक देखो 1 सेकंड में हुआ कि नहीं। अब जबकि प्रतिज्ञा का मतलब क्या था कि वो कौए के मांस से छोड़ा और वो कह रहे कि जिएगा या खा लेगा, तो भी कह रहा विकल्प ही नहीं है, कोई बात नहीं। वो अंदर में वो भाव, वो प्रतिज्ञा की बात है। यहाँ तो 1 मिनट में किसी की शादी है और उसी दिन अष्टमी है, अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। अब हम अष्टमी कल पाल लेंगे तो देखो अनादर हो गया, जिनज्ञा भंग हो गई। अब इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम्हें जब खाने का इतना राग है तो तुमने नियम लिया क्यों? क्योंकि इतना खाने का राग जिसकी परिणति में हो उसे ऐसा नियम लेना ही नहीं, बिल्कुल भूल गए कि नहीं साहब ऐसे में तो हम कोई नियम ही नहीं लेंगे। हाँ, जैन दर्शन में ऐसी परिपाटी नहीं है, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। अगर आगम का सेवन करोगे, श्रावकाचार आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें बिना वैराग्य के, बिना वीतराग भाव के व्रताधिक पालन करने की प्रेरणा नहीं है। अरे जैन दर्शन जबरदस्ती का दर्शन नहीं है भैया। जितना पल जाए उतना अच्छा, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। रमेश जी समझ में आया? बिना सोचे समझे नियम ले रखे, अता पता कुछ है नहीं कि नियम होते क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अपने लोगों में बहुत है ऐसे, कहीं भी खा लेंगे फिर अचानक से ध्यान आ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, अच्छा इसमें क्या क्या मिला है, इसमें क्या मिला। अरे भाई काहे कोई ऐसी जगह गए थे तुम जहाँ पूछना पड़े क्या क्या मिला है, और कौन वहाँ इतने ईमानदार आदमी है जो तुम्हें सब बता देंगे। वहाँ तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, तुम तो ले, चाहे बाजार की फुल्की हो और चाहे बाजार का मटन हो, तुम तो खा जाओ सब। कि महाराज हमारे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। एक महाराज बोले, उनसे किसी ने संग का समाधान रखा, बोले महाराज आजकल आपको पता नहीं है, चौके में चुपचाप बाजार का भी लाके आप लोगों को आहार में दे देते हैं। तो उन्होंने बोला उसका पाप उसे लगेगा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अब उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये घर का है कि बाजार का? इतना तो अंतर पता ही चल जाता है। देखो खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं जैसे जी, जो अच्छा श्रावक हो, जो शुद्ध भोजन करता हो, अगर उसको एक और भी अवक्ष आ जाएगा तो वो पहचान जाएगा तुरंत जवान से कि ये अवक्ष है। क्योंकि शुद्ध भोजन में वैसा स्वाद होता ही नहीं जैसा अशुद्ध में होता है। राई पहाड़ का अंतर होता है, देख लेना तुम। अभी कर रहे हैं आपको चेक तो जाके कर लो। आप बिल्कुल शुद्ध गेहूँ धोना, ठीक है, मर्यादित आटा बनाना और उसकी रोटी बना के खाना। फिर आप 6 दिन 8 दिन पुराने आटे की रोटी खाना, आपको ना अंतर पता चल जाए तो जो कहो वो हार जाओ। बोलो राजेश जी, मैं खाता नहीं हूँ मर्यादित, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। आप शुद्ध बिल्कुल एकदम रसोई बनाना, बिल्कुल मर्यादित मसाले, बिल्कुल तुरंत के पिसे हुए धुले हुए, आपको उसका स्वाद और अमर्यादित मसालों का स्वाद सब्जी का 100% अगर आप जागृत पुरुष हो तो। इसलिए ज्ञानी के सामने अवक्ष नहीं चल सकता, ज्ञानी को कोई धोखा नहीं दे सकता कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी और वो खा ले, ऐसा होता ही नहीं। उन्हें 1 सेकंड में भाव भाषण हो जाता है कि उतनी शुद्धता से भोजन नहीं बना है। ये मुनिराज के इतने अंतराय लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही लिख दिए क्या उनने? अरे मुनिराज जैसा जागृत पुरुष पूरी पृथ्वी पे नहीं होता भाई साहब। उनके अंतराय पढ़ोगे ना ट्विंकल तो हिल जाओगे कि आहार लेते हैं कि अंतराय देखते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, अरे मैं आप समझ रहे हैं ना मेरा कहना। देखो जब अपने ही अंदर कसाय पड़ी हो, राग पड़ा हो, तो अपन भी आओ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आँख बंद दिख रहा है कि ये बात मामला गड़बड़ दिख रहा है अपने को।
नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। और जहाँ पे 4 लोग दिख गए, जहाँ थोड़ा वो दिख गया तो वहाँ ज़्यादा पूछ पाछ करने लगे। ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब ये जैन दर्शन नहीं है, ये मायाचार है। और ऐसा मायाचार क्यों करना जब तुम्हें नियम का आचरण का ज्ञान नहीं है? तुमने किससे पूछ के ये सब नियम ले रखे हैं? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मानुमती ने कुनवा जोड़ा। ऐसे हमारे सब आचरण है। नहीं समझ में आया? शादियों में गए तो हम साहब टिक्की विक्की तो ले लेते हैं, ये वो तो ले लेते हैं, वो वहाँ वाला नहीं लेते। कहाँ से निकाले ये सब आचरण? अरे भाई छोड़ तो ढंग से छोड़, नहीं नौटंकी अच्छी नहीं है ये सब। कोई चीज़ तो ले ली, कोई चीज़ तो हटा ली, कोई चीज़ तो कर ली, कुछ वहाँ से दोने भर लाया और यहाँ शुद्ध वालों के साथ ये तो सब चलता है। अरे कहाँ से निकाला भाई? नहीं समझ में आया? जैन दर्शन में ऐसे देखो, बात पालने और नहीं पालने की है ही नहीं। इस तरीके का आचरण जैन दर्शन नहीं सिखाता। जैन दर्शन कहता है त्याग करो तो ढंग से करो, विवेक पूर्वक करो और वैराग्य पूर्वक करो। और राग नहीं रहना चाहिए अंदर। नहीं समझ में आया? वहीं आलू की टिक्की बन रही, वहीं केले की बन रही, वहीं पनीर की बन रही। भाई हम तो पनीर वाली खाई थी हमने, ठीक है, लेकिन वो कोई धर्म वरम नहीं है, वो कोई तुम्हारे नियम नियम नहीं है। वो तुम्हारा सामान्य शिष्टाचार हो सकता है, एक सामान्य, लेकिन उसको तुम अगर नियम व्रत मानते हो या कुछ अपने को उससे त्यागी वृत्ति मानते हो तो बहुत बड़ा भ्रम है। अपन जो बोलते हैं ना जमीकंद का त्याग है, जमीकंद का त्याग ऐसे नहीं होता है भाई साहब। ये तो बहुत स्थूल है सामान्य गृहस्थ के हिसाब से। असली जमीकंद का त्याग कर दे तो फिर कुछ खा ही नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता बाजार का। बोलो, मैंने एक दिन बोला था अनछने पानी का जो त्याग कर देगा भाई साहब वो कुछ खा ही नहीं सकता, तुम्हारे इस बंदर में नहीं खा सकता। और बोलो सर, अब बोलो नियम तो मैं बताता हूँ मैं नियम, क्योंकि सामूहिक भोजन में कभी छने हुए पानी का नियम निभ ही नहीं सकता। वो बेचारा कितना ही पानी छान ले बनाने वाला, वो इतना पानी तुम्हारा बिल्कुल मर्यादित नहीं छान सकता। अब लो नियम ऐसे ही नियम होते हैं। चौथे गुणस्थान वाले लाखों वर्षों तक घर गृहस्थी में रह लेते हैं, कोई नियम नहीं लेते। क्या उनको नहीं समझ में आता कि नियम क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अपने आप को आवृत्ति कहते रहे, समझा? उनको नहीं पता था इतना नियम पालने वाले को कि मैं आवृत्ति किस वास्ते हूँ भाई। लेकिन जो सच्चा श्रावक होगा, जो सच्चा धर्मात्मा होगा, जो सच्चा ज्ञानी होगा, अभी मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी थी, बहुत अच्छी बात बोली थी मनीष जी ने कि गुरुदेव श्री ने जो अपने आप को अवरस सम्यक दृष्टि कहा, वो तो उनने अपने को नीचे गिराया ऊपर से, क्योंकि लोग तो उन्हें साधु से नीचे मानने को तैयार ही नहीं थे। ये तो उनने अपने को नीचे करा के भाई मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसी बात है कि कोई सारा जगत जैसे साधु बना के और ब्रह्मचारी त्यागी व्रत बना के पूज रहा और वो अपने बारे में कहे कि मैं तो आवृत्ति हूँ। कितनी बड़ी बात। ऐसी ईमानदारी मिलेगी? अरे हम तुम अंदर से आवृत्ति और बाहर से जबरदस्ती के व्रत दिखाते फिर रहे। 4 आदमियों के सामने पानी छना हुआ है कि अनछना पूछते फिर रहे, और अकेले में काय का छना और काय का अनछना। ऐसे जो मूर्ख पैदा हो जाते संसार में, कौन किसको रोक सकता है? अब रोक भी नहीं सकते ना, पर क्या करें? तो सब हमने देखे सर, हम किसी की निंदा के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें किसी से जो लोग बहुत व्रताधिक के पक्ष में हैं, नियम व्रत की ज़्यादा बातें करते, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि नियम व्रत लेने का क्या मतलब होता है ये समझो। तुमने सबके सामने, मैं तो सब अनछना पानी का त्यागी हूँ, तुमने देखो वो बात तुमने सबके सामने कह दी और उसका तुमने फल भोग लिया, लोग प्रशंसा करेंगे, अरे छुआ। और तुम्हें अंदर में हजारों जगह तुम अनछने पानी का सेवन करते हो, उसका पाप किसके माथे?
ये बिल्कुल वैसे ही बात है, मैं 50 आदमी के सामने ब्रह्मचर्य की घोषणा कर दूं और अकेले में अब्रह्म का सेवन करूं तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो, कितना पाप लगेगा बच्चन जी? अब्रह्म सेवन जितना नहीं। अगर तुमने ब्रह्मचर्य का नहीं किया होता तो उसका सामान्य पाप जो लगता है गृहस्थ को यथायोग वो लगता, लेकिन तुमने जगत के सामने ब्रह्मचारी बनकर लोगों की श्रद्धा के साथ जो पाप छल किया है उसका पाप अनंत संसार है। ये समझ लेना अच्छे से। मैं इसलिए बहुत कहता हूँ, समझना ये धर्म बड़ा खतरनाक है भाई साहब। तुम हो सकता है कि अपने आप को समझ रहे हो पुण्य करने वाला और सबसे ज़्यादा पाप तुम्हारे ही सिर बन रहा हो। वो मैं बेस्या वाली कहानी सुनाता हूँ ना, और पंडित जी वाली, कि पंडित जी नरक पहुँच गए और बेस्या स्वर्ग पहुँच गई। तो वहाँ पंडित जी बिलबिला रहे कि जी हो क्या रहा है, हम तो सोचते थे नीचे ही अन्याय है तो ऊपर भी है। कि पंडित जी अन्याय नहीं है, अपने अंदर के परिणाम चेक करो। कि मैं तो रोज पूजा पाठ करता था लेकिन तुम्हारी नज़र हमेशा बेस्या पे रहती थी। इसलिए मैं बहुत सावधान करना चाहता हूँ। जो भी आदमी धर्म के काम करते हैं, संस्थाओं को संभालते हैं, और अगर वे संस्थाओं का पैसों का दुरुपयोग करते हैं, अब संस्थाओं के पैसों से अपना घर भरते हैं, दान के आए हुए पैसे का उपयोग अपने घर परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीधा नरक जाने का रास्ता है। 1 सेकंड भी ध्यान रखना। साहब हमने जिंदगी लगा दी संस्था में, लगा दी होगी। ये जैन दर्शन वो है, याद है आपको, दीवान अमरचंद? किसको याद है? नहीं पता तुम्हें? कहानी है दीवान अमरचंद जी की, अभी बहुत पुरानी बात नहीं, जयपुर के थे दीवान। कैसे कैसे हमारे लोग हुए ईमानदार। जब वो राज का काम करते थे, राज कार्य करते थे, तो राजा का माने राज्य का दीपक जलाते थे। कितनी छोटी सी बात है, दीपक हम और तुम करेंगे ये काम। और जब धर्म अपना स्वाध्याय करने बैठ जाते थे, राज का काम बंद कर, तो वो दीपक बुझा देते थे और अपने घर का दीपक जला लेते थे। किस लेवल की ईमानदारी है भाई। सावधान, मंदिरों के काम संभालना, लेकिन मंदिर के पैसे का, मंदिर के नौकर का अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग करना पाप है। ये बहुत समझना, जैसे ये मंदिर का माली है और इसको मंदिर की फंड से सैलरी जाती है, वो मंदिर के काम के लिए बना है, और इसे तुम घर ले जाके उसी टाइम पे अपने पर्सनल काम कराते हो जिस समय वो मंदिर की ड्यूटी है, और तुम उसे कुछ नहीं तुम्हारा, तो तुम्हें पाप लगता है। कौन विचार करता है, कौन देखता है इन बातों को? सोचना। जब हमारे तुम प्रथमान योग के भगत हो ना, हम इसलिए कहते हम तो प्रथमान योग पढ़ते नहीं, ये तुम्हारा भाग्य है कि हम नहीं पढ़ते। अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत आफत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बारीकी की बात है कि पढ़ो तो समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। तो हमारे पंडित सदा सुखदास जी ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, ये संस्थाओं के पैसे खा जाएं, धर्म का पैसा भी खा जाएं, ओ वे तो सम्यक दर्शन के पात्र ही नहीं है। श्रद्धा का लुटेरा जितना बड़ा पापी है, उतना ही बड़ा पापी धर्म का पैसा खा जाए वो भी है, उससे ज़्यादा। जैसे कुगरू को मुक्ति नहीं, ऐसे ही इनको भी मुक्ति नहीं भाई। ये सब आग में हाथ डालने जैसा है। ये संस्थाएं संभालना करना काजल की कोठरी में जाने जैसा है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? अपन के अंदर श्रद्धान कमज़ोर है, अपन कमज़ोर दीपक है। अब कब कहाँ फिसल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा।
ये देखो, ये बजरंग जी गवाह है। वे जब यहाँ आया, मुझे 20 बार कोशिश करी राजेश जी दान रसीद पकड़ाने की, कट्टा पकड़ाने की, कि आप यहाँ बैठ के ऑफिस में ये लोग आते तो दान काट देना। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं काटूंगा और ना एक मीटिंग में बैठूंगा, चाहे तो मैं मंदिर जो है और बड़ा बना दूँ, और बड़ा बना दूँ, जो करना कर लो, मुझे एक भी। तो देखो उससे क्या रहे कि हम निर्दोष रहे। अगर हम दान कट्टा संभाल लेते और हमारे मन में कोई लालच आ जाता, 2 रसीदें गायब कर देते, क्या होता? रसीद कट्टा छपवा, बोलो संसार का क्यों क्यों अंदर में जब कसाय भरी पड़ी है, तुम कहाँ तक? इसलिए भाई आचार्य भगवंत कहते कि धर्म जो अपने यहाँ सामग्री होती ना, आपको पता है, वो छू जाती तो हाथ क्यों धोते हो? निर्माल्य में क्या 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 आफत आ गई? कौन सी अशुद्धता घुस गई उसमें? एक चढ़ा हुआ है। हमारे आचार्य भगवंतों ने इतना सावधान किया कि बेटा चढ़ा हुआ चावल अगर छू जाए तो हाथ धोना, उसको छूना भी। समझ में आया कि नहीं आया? अपने को मलिन करना है। ऐसे ही मंदिर में आया हुआ दान, समाज से दिया हुआ पैसा मंदिर के कार्यों के लिए आया हुआ है, और तुम अपने निजी कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राग की पूर्ति के लिए अगर उस फंड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है। मस्त चांदनी टंगवा दी मंदिर में, लाइटिंग करवा दी, जो 2000 का काम हो सकता था उसमें 10,000 खर्च कर दिए। तुमने समाज से पूछ के करी, मीटिंग बुलाई जिन लोगों ने दान दिया कि भैया ये करना कि नहीं करना। पाप लगता है, क्योंकि अनर्थ व्यर्थ का पैसा खर्च करने के लिए समाज पैसा नहीं देती। हम गुल्लक में पैसा डालता है ना जो व्यक्ति, बहुत भावों से डाल के जाता है कि इसका सदुपयोग हो। वो ऐसे ही नहीं डाल जाता है, वो अपना 2 रुपया भी दे के जाता है, इस भाव से जाता है कि ये देव शास्त्र गुरु के सत्कार्य में लगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो वृत्ताधिक अंगीकार कैसे करना? सम्यक दर्शन सहित हो तभी करना। सम्यक दर्शन के बिना, सच्चे वैराग्य के बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना, सही आगम का सेवन करे बिना, चाहे जो नियम व्रत पालने लगना, ये स्वच्छंदपना है। क्या है? स्वच्छंदपना, कि तुमने अपने मन से नियम निकाल लिए। क्यों? अपने मन का आगम बना लिया। कहीं का पानी पी लेते हो, कहीं का छोड़ देते हो, जो चाहे जो। वैसे जी सुनाते हैं, एक भाई मिले, उनने ऐसी बोतल हिलाई, बोले पानी शुद्ध हो गया, झरने का बन गया, झरने का। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी तुम्हारे मन की जो तुम्हें आ जाए, ये स्वच्छंदपना है। सुनो सुनो सुनो, बिना सम्यक दर्शन के वृत्ताधिक अंगीकार करना स्वच्छंदपना है। हाँ, प्रभावना के नाम पर समझ में अपनी मनमानी करना स्वच्छंदपना है। धर्म के नाम पर अपनी कसाई की पूर्ति करना स्वच्छंदपना है। मान आदि के लिए मंदिरों में लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना, निंदा करना, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई झगड़े करना, ये सब स्वच्छंदपना है, और इसका फल सीधा नरक है। आड़े टेढ़े नियम ले लेना, नियमों को अपने हिसाब से मोटिवेट कर देना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल है। आज अष्टमी है, आज ही शादी है, कोई बात नहीं, हम अष्टमी कल मना लेंगे। तुम्हारे बाप की है अष्टमी? क्यों लिया तुमने नियम जब तुम्हारे बस की नहीं है? जिन शासन का मजाक बनाते हो है,
महिलाएं अपने राग को नहीं रोक पा रही और महाराजों के सामने नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हम मुनिराज उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी होते। मुनिराज ब्रह्मचर्य अकेले के नहीं, उत्तम सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है मुनिराज का। और उनके सामने हम नृत्य करेंगे तो इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो सकता है? अरे वो साधु जानता है कि नहीं जानता, श्रावक तो सीख जाओ भाई कि मुनिराज के सामने कैसा आचरण करना चाहिए। कभी कभी जब बड़े लोग सही रास्ता नहीं दिखा पाते तो छोटे लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ता है। हाँ हाँ, इसके सामने भी नाचते हो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो दुष्प्रभाव कलयुग का पड़ रहा है और तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, इसमें हम जैसे जागृत पुरुषों को बोलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अपन नहीं बोलते तो वो तो बिल्कुल मामला दिन पे दिन बिगड़ रहा। कल मैंने उन साधु महाराज की क्लिप सुनी, मैं तो हिल गया। मैंने कहा क्या क्या बोले जा रहे बाप, सुना ना जाए साधु के ऐसे वचन, बाप रे बाप, सुना ना जाए साधु के ऐसे वचन। गाली बस नहीं दे रहे, वे माँ बहन की माँ की सब कर दिया उन्होंने। मेरे कहा बाप क्या चल रहा है, समझ में आया? सब साधुओं की बुराई कर रहे हैं और ये कहता और मैं किसी से डरता नहीं और मैं किसी के बाप का खाते नहीं। रे क्या साधु के वचन है भाई। ओह, ऐसी आत्मा में ऐसी तकलीफ कैसे, जीव की क्या दशा है। तो भाई सभी समझो ध्यान से, सम्यक दर्शन के बिना अगर ऐसे नियम व्रत लोगे तो ऐसी ही दशा होगी। इसलिए संयम में जल्दीबाजी नहीं करना, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना, वेद विज्ञान करना, व्रत आदि का अंगीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि गलत व्रतों से व्रत नहीं लेना ज़्यादा अच्छा है। गलत रास्ते पे चलने से नहीं चलना अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तुम्हें लोग आवृत्ति कहेंगे, तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मत दो। देखो मुझे जितना सम्मान मिल रहा है, अगर मैं व्रताधिक करूं तो डबल मिलेगा, तो उतना नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम तुम्हारे सम्मान पाने के लिए ये अपना भाव खराब नहीं कर सकते भाई साहब। हाँ, ये ऐसा नहीं करना। खाने का राग है तो है, नहीं छूटता तो नहीं छूटता, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में देखा देखी, परंपरा, ये सब कोई दम नहीं बात। नियम लेना तो बिल्कुल बराबर समझ कर लेना, और किस गुणस्थान में प्रतिज्ञा ली जाती है समझना बिल्कुल। ये गुणस्थान सबको पढ़ना चाहिए। आज लोग गुणस्थान ही नहीं पढ़ते, पता ही नहीं है कि मुनिराज के कौन से गुणस्थान होते हैं। समझ में आया? तो ये सब दान के संबंध में बात हुई। अब यहाँ पर देखो आचार्य कहते घर गृहस्थी में रहकर भी धर्म का कार्य हो सकता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें कोई बाहर भागने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम शांति से बैठकर तत्व निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो और अपनी आत्मलीनता बढ़ाओ। पहले में तो पहले सम्यक दर्शन करो। रमेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पूछना तो नहीं है? थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसके बिना आप सही मार्ग पर नहीं आ पाओगे। लोग स्वच्छंदी करते रहते हैं। वे जो कहते हैं ना स्वच्छंदी, असली स्वच्छंदी हैं ही वे, क्योंकि वे जिन आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने मन मानी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कोई भी व्रत ले लिया, कभी भी व्रत ले लिया, कोई भी व्रत ले लिया, तो ही पता नहीं हम कौन सा व्रत कहाँ ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी व्रत ले रखे हैं और नौकर भोजन बना रहे हैं। समझ में आया? अबे नौकर कितना तुम्हारी मर्यादा का भोजन बना देंगे? सच बात भाई, नौकरी करने वाला कितने एक बार बता, जब आपके यहाँ कोई नौकरी को क्या, देखो मुनिराज नौकरों का बना हुआ भोजन क्यों नहीं ले सकते?
जे मुनिराज जे नवदा भक्ति पूर्वक भोजन क्यों लेते हैं? बता क्या क्या हमारे मुनिराज अहंकारी होते हैं, तुमसे उनको पैर धुलवाने मजा आता है। हमारे यहाँ मुनिराज अहंकारी नहीं होते, और जो अहंकारी हो वो मुनि नहीं होता। तो फिर सब ये व्यवस्था क्यों है? मुनिराज के पास कोई उपाय नहीं है उस श्रावक की ये श्रद्धा देखने का कि इसको शुद्ध भोजन बनाना, इसके भावों में मुनिराज के प्रति बहुमान है कि नहीं, ये देखने के लिए वो नवदा भक्ति चाहिए। इसलिए अगर मुनिराज को पता चल जाए कि ये भोजन कहीं और से आया है या किसी और ने, तो भोजन ही नहीं लेंगे। अब आजकल तो आहार बनाने वाले पैसे में लगे हुए, पेड व्यवस्था है, तुम तो 5,000 रुपये दो और आहार दे के चल। ऐसा आहार शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि जिसको नौकरी करनी है आहारों की, वो फिर नहीं कर सकता तुम्हारे लिए वैसा काम, और उसके वो भाव कहाँ रहेंगे, वो परिणाम कहाँ रहेंगे? देखो अपन प्रक्षाल करते हैं, अपनी बात अलग है, और यहाँ पैसे से लगा दो तुम पुजारी और वो प्रक्षाल करें, तुम उसकी बात अलग है। देख लेना जाके। और आज जैन समाज पे इतना पैसा बढ़ गया है कि सब अपनी मर्यादाएं तोड़ ताड़ के, और सब जगह नौकर 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 नौकर, आहार भी नौकर बनाएंगे, घर का भोजन भी नौकर बनाएंगे, रसोईया सबरे रख लो, कुछ मत बचाओ, और कहना हम शुद्ध खाते हैं। कौन देता है तुम्हें शुद्ध? हमारा नौकर बना के देता है। अब वो नौकरी कितना शुद्ध है पहले उसी को देख लेते। बस सेन जी, ये सब झूठ फरेब के धंधे चलते। फैक्ट्री पे लड़के आते ना हमारी, अपन पूछते हैं क्यों तुम नॉनवेज तो नहीं खाते? नहीं, अरे भाई साहब, क्योंकि समझ जाते हैं ये जैनी आदमी है, और उनको पहले ही पता रहता है विद्वान। मैं कभी नहीं, हमने तो कभी आज तक, अरे भाई साहब हमारे तो घर में नहीं आता, ये तो बहुत ही बड़ी आदमी, अपन विश्वास कर लेते हैं। और कई दफ़े ऐसा मैंने देखा कि यहाँ बोल के ऐसे जा रहे और अपनी फैक्ट्री से निकले, और संयोग की बात अपन भी वही सी तरफ गए तो अंडे खरीद रहे, नॉन वेज खरीद रहे, क्योंकि उनको तो तुम्हारी नौकरी से मतलब झूठ फरेब की कोई, आपको पता ये जो धर्म से भ्रष्ट हैं, इनको झूठ बोलना झूठे पाप ही नहीं लगता। ऐसे झूठ बोलते हैं ऐसे कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पता है, 1 मिनट हमारा बाप मर गया भाई साहब, सोचो बात, तुम बाप ही मार दे वो 1 सेकंड में, और रोने लग जाए, भाई साहब छुट्टी दे दो। अब मैंने कहा भैया तुम्हारा बाप मर गया? हाँ भाई, मैं बोल तो भाई, और ऐसा रोने को हो जाए कि तुम्हें करुणा आए बिना नहीं रहे, और तुमसे पैसा ले जाए और जाके दारू पिए, ऐसी हालत। लोग तो ऐसा है, संसार तो ऐसा है, तो ये धर्म नौकरों के भरोसे चलेगा है? नौकर तो नौकर, हमारा सब नौकर लेके आता, शुद्ध दूध सब दूध। अरे तुम तो, हमारा तो कुछ ठीक नहीं है। हम तो ये समझा रहे कि भैया धर्म करना हो तो अपने भरोसे करो। हमारे मुनिराज तब तक आहार लेते हैं जब तक उनके पैरों में दम होती है। जैसे उनके आहार पैर खड़े होने लायक नहीं बचे ना, उसी दिन समझ जाते हैं कि अब हमारी समाधि का समय आ। ये सब देखो, ये सब जैन दर्शन की विशेषता। मुनिराज अब भोजन लेते, सबको पता है ना, तो खड़े खड़े भोजन लेते, और जिस दिन उनके खड़े होने की क्षमता खत्म हो गई ना पैरों में, उस दिन वे समाधि की तैयारी करते हैं। हाँ बराबर। अरे यही सच्चे साधु का स्वरूप है, क्योंकि साधु तो जीता ही समाधि के लिए। हाँ, साधु काय के लिए जीता है? समाधि के लिए। साधु आहार के लिए जीता है क्या? वो तो अपने स्वरूप में जाने के लिए जीता है। समझ में आया? उसे तो समाधि आ गई, बढ़िया हो गया, चलो ये भी विकल्प मिटा। जो ज्ञानी होता है वो बुढ़ापा देख के रोता नहीं, बुढ़ापा देख के तो वो ऐसा खुश होता है जैसे अज्ञानियों की जवानी आती है। ये साहब क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो कहता अच्छा हुआ, संकल्प विकल्प विलीन जालम
अब वो कहता है मेरे सब संकल्प विकल्प विलीन हो गए, न बच्चे न पत्नी न संयोग हो। अब तो मैं जिसका इंतजार कर रहा था, अब तो वो घड़ी आ गई, अब तो शांति से अपने स्वरूप में रमेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चिंतन करेंगे, जिनेंद्रियों की भक्ति करेंगे। आहा, ऐसा स्वरूप है वस्तु का भाई। क्या इंजीनियर साहब, ये छोड़ो ये सब, ये दिल्ली वाले छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, पकड़ के रखते हैं। अरे कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा। रात और दिन जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, अपने आत्म कल्याण में लगा दो भाई, तुम्हारी सब जिम्मेदारी पूरी हो गई है। जिनके सब बाल बच्चे ब्याह दिए, उनके लिए तो वास्तव में वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है। कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ माने होता है जंगल का मार्ग, एकांत का मार्ग, वनवासी। अब वनवासी कर वन में चले जाओ, इसलिए नहीं कह रहे कि अपन बचे ही नहीं, जाओगे कहाँ, समझ में? अब वनवासी का अर्थ है कि घर में ही एकांत में रहना सीखो। निहाल भाई जैसे कमरे के अंदर चुपचाप बैठे हो और घर परिवार वालों से कह दो जब भोजन बन जाए तो हमें बुला लेना, हमें कोई लेना देना, ऐसा जीवन जीना ही चाहिए जो असली मुमुक्षु है। जो 75-65 साल की उम्र में भी राग देश कर रहे, कसाय कर रहे, बेटों से झगड़ा कर रहे, समझ में आया? संपत्ति पे बिल्कुल कुंडी मार के बैठ रहे, अरे उनको कोई तत्व समझ में नहीं आया। समय सार सुनना व्यर्थ गया, समय सार सुनना व्यर्थ गया। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। समझ में आया? अब नहीं भटकेंगे, अब मूर्खता नहीं करेंगे, समझ में? मुहे भावे न भैया थारो देश, रहूँगा मैं तो निज घर में, रहूँगा मैं तो निज घर में, मुहे भावे न भैया थारो देश, मोहे न भावे महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी, मुहे लागे यहाँ परदेश, रहूँगा मैं तो निज घर में। ये सब दौलत राम जी के भजन है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या गजब हो गया। अब हम तो संसार से बिल्कुल छूट गए, हमें कोई भय नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई रस नहीं। क्यों? क्योंकि हमने संसार का स्वरूप बहुत अच्छे से देख लिया। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ मुझे कोई अपना नहीं लगता, समझ में? यहाँ लागे मुझे परदेश, ये सब पराया है भाई। ये मोह के कारण अपना लगता था, अपना तो एक त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ही अपना है। इसके अलावा ये संयोग, ये शरीर, ये मन, ये विकल्प, ये भाव, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक चैतन्य तत्व, गायक तत्व, ज्ञाता दृष्टा तत्व हूँ। ऐसी अनुभूति का नाम धर्म है, ऐसी श्रद्धा का नाम धर्म है, ऐसी परिणति में रहना चारित्र है। आया समझ में राजेश जी? हाँ। अरे कुछ पता ही नहीं भाई, खबर नहीं, विचार नहीं अंदर में, भाव समझो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं घर गृहस्थी में रह के भी धर्म हो सकता है। तू ज़्यादा ओट पाव मत कर, तू शांति से वेद ज्ञान कर। समझ में आया? प्रभावना करने के नाम पर लुट मत जा। मैं तो सच में लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, कभी पंडितों के आ जाते हैं, कभी सेठियों के भी आते हैं। उन्हें आत्म कल्याण की चिंता नहीं है, समाज की चिंता,
प्रभावना की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, पता नहीं कितनी चिंता है, संस्थाओं की चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता, इसके लिए मुमुक्षु बने थे, सबकी चिंता करने के लिए मुमुक्षु बने थे। हाँ, कभी कभी तो खबरें ऐसी तक आती हैं, लोग शास्त्र छपवाने के पैसे खा जाते हैं। शास्त्र छपवाना समझ गए आप लोग? माने शास्त्र छपवाने में आए 1 लाख रुपए और शास्त्र छप गए 50,000 रुपये के, तो 50,000 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। इससे अच्छा तो भीख मांग के खा लेता तू, उसमें कम पाप लगता। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिमाओं में पैसे खा जाते लोग, पंच कल्याणकों में पैसे, संस्थाओं के पैसे। अरे रे 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 रे, तो क्या है कि लोग देखते हैं सब लिखावटी बैलेंस शीट, उसमें लिखते हैं कि इतने रुपए का घाटा, इतने रुपए का घाटा, उनसे पूरे लिखते हैं कि ऐसा तो घाटा तो लिखते ही नहीं। हाँ, देगा कौन, देगा कौन? ये धर्म पढ़ा के भिखारी वृत्ति सीख ली, समझ में? हाँ, सिविल लगा रहे हैं, घाटा हो रहा, घाटा हो रहा। अरे और बताओ, अपना कल्याण छोड़ रहा है, अपना भाव छोड़ रहा है। अरे रे रे, मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ। एक हमारे बहुत मित्र हैं, हमने उनको कई दफ़े कहा, तुम क्यों इन चक्रों में उलझते हो? अरे विवेक जी, आपकी तो बात ही अलग है, आप तो बहुत ही बढ़िया हो। तो मैंने कहा, तुम्हें बढ़िया होने से किसी ने रोक रखा है क्या? बोले ऐसा सभी सोच लेंगे तो प्रभावना कैसी होगी? गजब हो गया, अपने माथे ऐसा भार लेके बैठा है जी। वो गाली सुनते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पैसों का हिसाब जोड़ते रहते दिन भर, लेना एक न लेना दो। बताओ क्या गजब का चीज। अरे भाई, बहुत विचार करना, बहुत विचार करना, बारंबार विचार करना, कहीं अपने से इस सच्चा धर्म समझकर भी कोई गलती ना हो जाए, वरना ये भाव भी मुफ्त में गया। बड़ी मुश्किल से जिन शासन मिला है, बड़ी मुश्किल से तत्व सुनने मिला है, बड़ी मुश्किल से गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान हाथ में आया है। ना अभी तक ना जाने किन कुगुरुओं के चक्कर काट रहे होते भैया। यहाँ पर ये थोड़ी कसाय छोड़ दे, ये थोड़ा पूजने का भाव, महंतपना, मानादिक का भाव छोड़ दे भाई, ये पद प्रतिष्ठा का लालच छोड़ दे, आत्म कल्याण करो भैया। यही अपने को आचार्य भगवत समझा रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी समझा रहे हैं। इस भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, भाव के अभाव के लिए अपना जन्म हुआ है, भाव बढ़ाने के लिए अपना जन्म नहीं हुआ। विचार करना। सहजानंद।